प्रशासन ही दारू बेचवा रहा है। 5 साल में सरकार चेंज करना। जमीन दो नौकरी लो। 1 रुपया का सामान 3 रुपया का नहीं। जो पहले 100-150 मिलता था, अब 2000, 1500 और 1200 में। हमारे यहाँ बिजली नहीं थी। दावा ठोकना और करना फर्क नहीं दिया। जनता खुश नहीं है। कैसे विश्वास करे? अफसर लोग है उन लोग में कमी है। लेवल पी रहा है, उनको गर्दन हत्या हो जाता भैया, उसके राज कानून अंधा। आपके आंखों के सामने चाय बन रहा है और जैसे जैसे चाय की गर्माहट तेज होती है वैसे ही बौखलाहट भी बढ़ती है अंदर की, क्योंकि चाय की चुस्की के साथ जो मजा है बातचीत करने का वो अलग ही है। और ठीक इसी तरीके से जैसे चाय की गर्माहट बढ़ रही है वैसे ही बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि भैया चुनावी मौसम है और अब हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर में। वही मुजफ्फरपुर जिसको लेकर तमाम चर्चाएं होती हैं, जहां के लीची का स्वाद आप सब लोग जीवा पर लेते हैं, उसी मुजफ्फरपुर में। क्यों चाचा? जी हाँ, एकदम सही बोले हैं आपने। हमारे यहाँ का प्रसिद्ध लीची है और विश्व विख्यात है। क्या है मुजफ्फरपुर में, क्यों खास है मुजफ्फरपुर? मुजफ्फरपुर मेरा अंग्रेजों का दिया हुआ है कमिश्नरी है। हमारे जिला के अंदर में 6 जिला है। यहाँ बिहार यूनिवर्सिटी है जो अभी नाम बदल के भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, और हमारे मुजफ्फरपुर के बगल में प्राचीन वैशाली है जो लिच्छवी राजाओं की राजधानी रह चुकी है। प्रथम गणतंत्र हमारे देश में ही वैशाली। और मुजफ्फरपुर के विषय में और क्या बोले, मुजफ्फरपुर अभी विकास के पथ पर है। स्मार्ट सिटी में मुजफ्फरपुर का नाम आया है। बड़े शहरों में से एक है, 11 विधानसभा है इसके अंतर्गत। 2 जी। जिलों को जोड़ता है वैशाली हाँ जो इधर। जी, मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा क्षेत्र है और 2 लोकसभा क्षेत्र है। अच्छा, इतना कुछ होने के बाद मुजफ्फरपुर बदला कि नहीं बदला? देखिए, बदलाव तो दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों में बदलाव नहीं हुआ है। जैसे आम आदमी में अभी पूरा बदलाव नहीं हुआ। लोग डिजिटल युग में तो जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। क्या कारण है इसका? कारण है सरकार का उदासीनता। सरकार जो है ज़्यादा गरीबों पर ध्यान नहीं देती। जो बैटरी वाली रिक्शा है वो सब रोड पर छोड़ दिए। शहर का व्यवस्था गड़बड़ा गया हुआ है। पहले हम लोग कमा लेते थे, अभी नहीं कमाई होता है। हमेशा जाम का समस्या बना हुआ रहता है। ये क्योंकि ये 6 जिले का सेंटर है, कमिश्नरी है, तो 6 जिला के लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। और यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था पूरी दुरुस्त रहना चाहिए, जो नहीं है। ठीक है ना? जिसके कारण हम लोग कमाने से मतलब कतराते हैं। मान लीजिए 100 रुपये का भाड़ा कहीं मारने जाते हैं तो 2 घंटा समय लग जाता है, तो पैसा बराबर हो जाता है, नहीं के बराबर होता है। यही सब प्रॉब्लम है। वैसे मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में है। स्मार्ट सिटी में तो है, लेकिन ये ट्रैफिक जाम वाली बात आपने सही कही। हम कोई सुधार नहीं हो रहा है। नहीं, स्मार्ट सिटी में मुजफ्फरपुर आ गई है, लेकिन यहाँ सिग्नल वगैरह लगा है। मुजफ्फरपुर में लगभग 27 जगह रेड सिग्नल लगा हुआ है। उससे कुछ जाम का समस्या का कुछ हल हुआ, लेकिन जैसे सड़कें जो है, सड़कें है अतिक्रमित है, यहाँ अतिक्रमण है, यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है। सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं देती है। जो लोग को रोज़ जीना मरना है उसके विषय में सरकार सोच नहीं रही है। ये सब प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। सरकार की जो योजनाएं आती हैं आप लोग तक पहुंचती हैं? नहीं पहुंचती है हम लोग को तरफ। कहाँ पहुंचता है? हम लोग को कहाँ कुछ सुविधा मिल रहा है? कोई सुविधा नहीं है सर मिल रहा है हम लोग को। हम लोग ड्राइवर का हम लोग को कुछ सुविधा मिलना चाहिए, कोई सुविधा नहीं मिल रहा है सर। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि जो है हमने कानून व्यवस्था कायम की है, सुशासन की सरकार है, सड़कों का जाल लगा है बिहार में। वो सब में कमी नहीं है नीतीश कुमार को, वो सब में कमी नहीं है। पढ़ाई भी स्कूल में, सरकारी स्कूल में, सब में कमी, व्यवस्था में। अब यहाँ के से छोटे ब्रांच के अफसर लोग हैं, उन लोग में कमी है सर। स्थानीय जनप्रतिनिधि में हाँ, उन लोग तो वो तो दे रहे हैं केंद्र से। अब लगाना यहाँ विधायक का, मंत्री का काम ना है भैया। गरीब के पहुँचाना मंत्री तक के काम है। वो नीतीश कुमार तो घर घर तक ना कहीं पहुँचा देंगे, पहुँचाएंगे तो जिले के विधायक का, मंत्री लोग। हम लोग को व्यवस्था में कमी है सर। हम लोग लोन वाले लेके गाड़ी, हम लोग अभी हाल फिलहाल डीजल गाड़ी बंद हो गया सर। हम लोग लोन से मर रहे हैं। व्यवस्था नहीं है हम लोग को कमाने का, यहाँ रोजगार नहीं बढ़ रहा है। रोजगार की एक बड़ी समस्या है। पलायन जो है बिहार वासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। अभी हम लोग रेलवे स्टेशन पर भी देखे तो लोग जो है रोजी रोटी के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं। वहां भी उनको जो है उनके साथ दोहरा व्यवहार किया जाता है। यहाँ भी वही बात है सर। हर राज्य में बात है, वही बात यहाँ भी है। हम लोग को व्यवस्था रहता था, हम लोग क्या जरूरत है सर 5 लाख 6 लाख का गाड़ी लोन पे लेकर चलाने का। गाड़ी का दुनिया का आबादी बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ेगा तो निश्चित है कि हर चीज में बढ़ना ही है। फिर कंपटीशन भी बढ़ेगा। कंपटीशन भी बढ़ रहा है।
अब हम लोग रात भर में 700-800 रुपया कमाते थे, अभी 500 भी नहीं कमा पाते हैं। गाड़ी बहुत हो गया सर, कम है चढ़ने वाला, आबादी ज्यादा है। यहाँ ट्रैफिक में भी सुविधा नहीं है, चेकिंग वेकिंग करता है, हर चीज करता है, हावी जाबी करता तब ना सर हम लोग पे लगाम लगता। अब हम लोग पेपर का पैसा दे रहे हैं, परमिट का पैसा दे रहे हैं, इंश्योरेंस का पैसा दे रहे हैं, लाइसेंस का पैसा दे रहे हैं, फिर भी हम लोग को कमा नहीं पा रहे हैं। शहर में डीजल गाड़ी बंद हो गया, फिर भी सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा प्रवेश हो रहा है डीजल गाड़ी। इस पर रोक लग जा रही है, लेकिन वो भी फिर भी चल रहा है। ऐसे ही बिहार में जो है जब बात आती है तो शराबबंदी की बात आती है, लेकिन लोग फिर भी कहते हैं कि चालू है। चालू है सर, चालू है, चालू थोड़ी है कि नहीं है सर। चालू नहीं तो मर कहाँ रहा है पी के इतना मर भी तो रहा है भैया, पी के चालू नहीं है तो पी के शराब आ कहाँ रहा है। अभी ये हाल फिलहाल मरा है। शराब चालू है, हाँ शराब चालू है, कोई रोक टोक नहीं है। 1 गुना से 3 गुना रुपया लिया जा रहा है। सरकार बनाइए, समझे? 1 रुपया का सामान 3 रुपया बनाएगी। इस बार प्रशांत किशोर को वोट देंगे हम लोग। युवा शक्ति है इस बार, है ना? प्रशांत किशोर को हम लोग सपोर्ट करें। 5 साल के लिए क्या सरकार बनता है? 5 साल में सरकार चेंज करना है हमको। पूरा दारू चालू है बिहार में, बोला सरकार बंद है, कहाँ बंद है? ऑर्डर करता है, फोन पर चलाता है, ऑर्डर करके आता है, ऑर्डर करके आता है। 10 मिनट में होम डिलीवरी है भैया, 10 मिनट में होम डिलीवरी है। सिर्फ दारू का पैसा बढ़ गया, दारू कहाँ बंद हो गया? जो पहले 100-150 मिलता था, अब 2000, 1500 और 1200 में पी रहा। 100-150 वाला 2000, 1500 में मिल रहा है भैया। सिर्फ पैसे वाले के लिए दारू, गरीब आदमी के सिर्फ दारू बंद हो गया, पैसे वाले के लिए दारू बंद नहीं हुआ। कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर आएंगे तो ये चीजें दूर हो जाएंगी, आपको क्या लगता है? अब इनका प्रशांत किशोर अभी हम लोग के सामने बिल्कुल नए हैं, ठीक है, राजनीतिक करियर का शुरुआत कर रहे हैं, फिर आंख मूंद के ऊपर हम विश्वास कर ले, ऐसा भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है। अब कुछ घोषणाएं वो किए हैं, लेकिन कैसे विश्वास करें कि उनका सरकार बन जाएगा और वो घोषणा लागू हो जाएगा? ये सब थोड़ा असमंजस वाली बात है और कोई बात नहीं है। आप जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ना, बड़ा अनोखा है। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? ये हम 83 में मैट्रिक और 85 में इंटर किए हैं। उस समय क्या आप जो है इंटर है, जिस समय बिहार में जो है शिक्षा के नाम पर जो है शून्य था। हाँ जी, बहुत मार खा के पड़े हुए हैं। उस समय बड़ी पिटाई लगती थी हम लोग को टीचर से, बहुत डिसिप्लिन था उस समय। आज तो कुछ नहीं है, डिप्लोमा हो गया, मतलब लोग हाई फाई हो गए, पढ़ लिख लिए, लेकिन संस्कार खत्म हो गया। ये बात का हमको बहुत दुख है। ये बिल्कुल सही बात आपने कही है कि समय के साथ जो है संस्कार विलुप्त हो गया। आजकल के बच्चे जो है थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ले रहे हैं या थोड़ा बहुत ऊंचे पदों पे चले जा रहे हैं तो अपने संस्कार को भूल जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही बोले आपने, कि संस्कार खत्म हो गया। भले लोग हाई फाई हो गए, डिग्री बहुत बड़े बड़े ले लिए, बीपीएससी, यूपीएससी, चाहे आईएएस, चाहे आईपीएस, जो भी है सब बहुत तेजी से बिहार एक हब बन गया है इन सब चीज़ों का, एजुकेशन का हब बन गया हुआ है बिहार, लेकिन संस्कार नहीं है। बोलने चालने का रवैया लोग का बदल गया है। यही सब बात है, बिहार में कुछ कमी है, इससे हमारा बिहार को बदनामी होती है। नहीं तो बिहार मेरा बहुत ही अच्छा है। हम कभी बिहार से बाहर गए नहीं, लेकिन हम अपना बिहार को, पूरे देश को देखे हैं यहीं से। हाँ, मेरा देश, मेरा बिहार बहुत ही अच्छा है और विकास के पथ पर है। हमारे यहाँ रोड नहीं था, हमारे यहाँ बिजली नहीं थी। 2016 में बिजली लाए नीतीश कुमार, ठीक है। 2016 से पहले अंधेरा में था बिहार, अभी पर्याप्त बिजली मिलती है, ठीक है। थोड़ा टैपिंग वगैरह का प्रॉब्लम होता है तो विभाग का है, लेकिन बिजली पर्याप्त मिलती है। सड़क गांव-गांव तक बन गया है, स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार है। ये सब चीज़ को देखने को कुछ मिला है, बाकी सब चीज़ वैसा ही है सर। बिजली की बात की है नीतीश कुमार, इस बार जो है 125 यूनिट फ्री बिजली देने की भी बात कहे हैं। दे रहे हैं जी, मिल रहा है, 125 यूनिट मिल रही है, बिजली मिल रही है जी। जो है प्रशांत किशोर जो है जो दावा ठोक रहा है, आप लोग जानते हैं ना प्रशांत? जी प्रशांत किशोर को जानते हैं, मगर प्रशांत किशोर से अभी भैया कुछ नहीं होने वाली है। अच्छा जी, दावा ठोकना और करना फर्क ना है भैया। अभी नीतीश जी जो है काम किए हैं, बहुत काम किए हैं, बिजली फ्री किए हैं, हॉस्पिटल सब बहुत अभी धीरे धीरे वो पुराना हॉस्पिटल को तोड़ के नया बना रहे हैं। बहुत अच्छा काम अभी हो रही है जी। तो तेजस्वी यादव भी तो बहुत सारे दावे कर रहे हैं, तो क्या लगता है? वादे तो सभी करते हैं जी, निभाता है कोई कोई, वादे तो हर एक इंसान करते हैं। यादव के वोट देगा, नौकरी जमीन दो, नौकरी लो सर। जंगल राज था, जंगल राज। विपक्ष ये कह रहा है कि अब जंगल राज है। उससे पहले था, इसके राज में तो हम लोग खुदा रात भर बगवा रहे हैं, मन उड़ा वहां जा रहे हैं। इसके राज में तो आप पकड़ी जाते तो आपको गर्दन हत्या हो जाता भैया, उसके राज में भैया।
हाँ भैया, जंगल राज था, जंगल राज। लालू राज नहीं बोलते, वही जंगल राज। हर चौक पर रंगबाजी उसके नाम से, वो सब खत्म हो गया भैया नीतीश के राज में। ये तो है भैया कि रंगदारी जगह जगह से था, वो खत्म हो गया भैया। उसके राज में हम लोग को रंगदारी नहीं मिल रहा है भैया। आज हम जहाँ मर्जी हो रहा है वहाँ रात में हम लोग सफर सवारी को पहुँचा रहे हैं, सुरक्षित असुरक्षित हम लोग भी आ रहे हैं। उसके राज में हम लोग सुरक्षित नहीं आ पाते थे भैया। अच्छा, पहले बिहार के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती थी कि रात हो गया भाई, इस जिले से बाहर न जाना, तो इस गांव से बाहर न नहीं निकलना। तो अब वैसा भ्रामक स्थिति अब नहीं है। अब लोग ओपनली है। रात में हम लोग स्टेशन पर ऑटो चलाते हैं, यहाँ से सीतामढ़ी या बॉर्डर इलाके में चले जाते हैं। रात में 11 बजे 12 बजे पुलिस प्रशासन का सहयोग भी मिलता है। रास्ते में बहुत सारे प्रशासन NH पर रहते हैं, तो कोई दिक्कत हम लोगों को कहीं नहीं होती है, ना प्रशासन से और न कहीं कोई अपराधी मिलता है। इस सब चीज़ में बहुत कमी हुआ है। कानून का राज स्थापित हुआ है। क्रिमिनल्स तो है ही, बड़ा हम लोग कभी खत्म होने की चीज़ नहीं है, लेकिन अभी जो भी क्राइम होता है या क्रिमिनल आते हैं वो पकड़े भी जाते हैं 24 घंटा के अंदर, और कुछ बच जाते हैं पावर के लेकर, पैसा के लेकर। लेकिन पहले से सब चीज़ में सुधार है। हम लोग निफिकिर होकर गाड़ी चलाते हैं। शराब चालू है? हम कैसे बता, सारे लोग से ना पूछिए। सब जगह तो बिक ही रहा है, हर जगह देखिए बोतल शीशी कहाँ से आता है, बिकता नहीं तो आता कहाँ से। यहाँ भी देखिएगा कचरेदानी में तो देखिएगा वहाँ बोतल शीशी पड़ा हुआ रहता है। प्रशासन सबसे ज्यादा तो प्रशासन ही दारू बेचवा रहा है। प्रशासन ही बेचवा रहा है जी, क्या हो चाचा? चालू है? कंप्लेन किया बिहार में दारू बंद है कहाँ? दारू बंद है कहाँ? सरकार कर रही है, दारू बंद कर दिए हैं। तो महिलाएं खुश है घर की, महिलाएं ना खुश है, जनता खुश नहीं है। दारू बंद होने से। तब देख रहे हैं रोड पर ऐसे मर रहा है लोग। कोई झमरुआ पी रहा है तो कोई कुछो पी रहा है, सोलेसन पी रहा है। जो है ये कहा जा रहा है कि शराबबंदी के बाद जो है बिहार में सूखा नशा ज्यादा बढ़ गया है। क्या ये सही बात है? सही बात है, बिल्कुल सही है। सूखा नशा बढ़ गया, शराबबंदी के कारण सूखा नशा बढ़ गया, बिल्कुल सही बात है। युवा जो है उसमें संलिप्त है, बर्बाद। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दोहराइए नहीं, इसमें कोई शक नहीं। फेफड़ा में पकड़ेगा, फेफड़ा में पकड़ेगा। आपको स्माइकर ही मिलेगा 90%। स्माइक होता है वही सूखा नशा जिसको आप बता रहे हैं। ड्रग्स वाला? हाँ, ड्रग्स वाला बिल्कुल मिल रहा है सर। वो भी बिक रहा है खुलेआम। खुलेआम बिकता है। सबसे ज्यादा युवा जो है संलिप्त है। सबसे ज्यादा युवक, नाबालिग, व्हाइटनर वगैरह जो भी नशा सूखा नशा होता है सब नाबालिग करता है, जो अभी उम्र भी नहीं है उनका ठीक से। शराबबंदी के नाम पे जो है पीछे शराब बिक। शराब बंद नहीं है, शराब तो चालू होना चाहिए। बिल्कुल चालू होना चाहिए। बंदी है, अभी बताइए ना, बंदी है, होम डिलीवरी है। 10 मिनट में बिल्कुल, जंगल में बैठे रहे वहाँ पहुँच जाएगा शराब। जंगल में शराब? बिल्कुल, अगर मान लीजिए आप नदी किनारे बैठे वहाँ पर होम डिलीवरी हो जाएगा। कागज में बंद है, बाकायदा चालू है। दुकान बंद है लेकिन वैसे चालू है, होम डिलीवरी चालू है। शटर गिरा है लेकिन बिक रहा है माल। हाँ, शटर गिरा फिर भी बिक रहा है, क्या कीजिएगा, कानून अंधा। देखिए ये है शराबबंदी की हालत बिहार में, जो जिस बात का दावा किया जाता है। खैर, प्रशांत किशोर से लेकर तेजस्वी यादव तक और नीतीश कुमार अपनी अपनी जो है दावे ठोक रहे हैं और अलग अलग बातें जनता को लुभाने के लिए रखी जा रही हैं, लेकिन वक्त बताएगा कि आखिर क्या कुछ होता है।